एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आईडी और क्लास का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने वेब पेज में। तो आईडी एंड क्लास यूज़ करने का कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सा ये है कि अगर हम किसी एक एचटीएमएल एलिमेंट पे मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्लास एंड आईडी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया हुआ, सिंपल सा है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिया हुआ है एंड 50 वर्ड का और डमी टेक्स्ट है, फिर एक सेकेंड हेडिंग है, फिर 50 वर्ड का डमी टेक्स्ट है एंड देन यहाँ पे एक मैंने लिस्ट लिया हुआ है जो कि अनऑर्डर लिस्ट है एंड यहाँ पे कुछ गलत है, लाइक स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसके यू ए होगा। सो दिस इज स्क्वायर, से सेव करेंगे, अब सही है। और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया हुआ है जो कि अनऑर्डर लिस्ट है। सो हम इस पर क्लास एंड आईडी अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो हमें पता है कि अगर हम एचटीएमएल में कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो सिर्फ एलिमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी एट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास एट्रीब्यूट देख लेते हैं क्या है। तो क्लास एट्रीब्यूट स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट में मल्टीपल चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक क्लास एट्रीब्यूट लेते हैं एंड इसको नाम देते हैं, ठीक है। हम इस क्लास की वैल्यू रखते हैं हेडिंग एंड इसके बाद हम सेकेंड हेडिंग में आते हैं एंड इसका भी क्लास रखते हैं, लाइक इसकी क्लास वैल्यू रखते हैं HEA, इसकी क्लास वैल्यू हेडिंग रखते हैं, सेम इसकी भी क्लास वैल्यू हेडिंग रखते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम अपने वेब पेज पे स्टाइल अप्लाई करेंगे। अब जैसे हम अपने वेब पेज पे स्टाइल अप्लाई कर रहे थे थ्रू टैग, हमने H1 लिया एंड उसके बाद H1 टैग को सिलेक्ट करने के बाद हम उस पर स्टाइल अप्लाई करते थे, लेकिन हम इस बार अप्लाई करेंगे हेडिंग के थ्रू। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया हुआ लाइक style.css का, उसे ओपन कर लेते हैं एंड अपने HTML फाइल से इसे लिंक कर लेते हैं, क्योंकि हम इस पर जो स्टाइल अप्लाई करेंगे वो एक्सटर्नल फाइल में करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लिंक टैग ऐड करेंगे एंड इसमें सोर्स देंगे ./ एंड हमारी स्टाइल फाइल कौन सा है, style.css, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इसे सेव करेंगे एंड चेक करेंगे सिलेक्ट हुआ या नहीं। तो हम पहले H1 टैग को ही सिलेक्ट करके देख लेते हैं एंड इसमें हम लिखते हैं कलर, इसमें कलर अप्लाई करते हैं रेड, ठीक है, इसे सेव करते हैं। सो देखिए अब हमारा H1 का जितना भी हेडिंग था, लाइक ये भी H1 हेडिंग था, ये भी H1 हेडिंग था, ये भी H1 हेडिंग था, तो मैंने H1 को सिलेक्ट किया और इकट्ठे सबका जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने रेड दे दिया। एंड अब हम क्या करेंगे, हम इसी को, ठीक है, हेडिंग के थ्रू ना करके हम क्लास के थ्रू करेंगे। सो देखिए हमारे पास क्लास की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हेडिंग है, दोनों की वैल्यू क्या है, हेडिंग है। तो जब हम style.css वाले फाइल में इसे सेलेक्ट करेंगे, लाइक हमको क्लास सेलेक्ट करना है और क्लास कौन सा, हेडिंग सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने जो क्लास की वैल्यू हेडिंग दी है, आप उसे कुछ और भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि आप हेडिंग ही रखें। तो इसे हम क्या करेंगे, हम हेडिंग लिखेंगे। बट अगर हम जब क्लास एक्सेस करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, तो स्टाइल फाइल में एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं एंड उसके जस्ट क्लास का नाम, क्लास की वैल्यू, जस्ट लाइक क्लास की वैल्यू क्या थी, हेडिंग, इसे सेव करेंगे। देखिए जैसे ही सेव करेंगे अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे आप इफेक्ट देख रहे होंगे। पहले मैंने जब H1 सेलेक्ट किया था तो चूंकि तीनों क्या था, तीनों H1 ही था, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और लिस्ट ऑफ वुड, ये क्या था, तीनों की हेडिंग क्या थी, सेम, ठीक है, तीनों की हेडिंग सेम थी, तीनों H1 से ही था, H1 टैग से ही, तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया तो तीनों सेलेक्ट हो गया। लेकिन इस बार मैंने क्या सेलेक्ट किया, इस बार मैंने सेलेक्ट किया हेडिंग, तो इस बार मैंने क्लास सेलेक्ट किया और ये क्लास किस पे अप्लाई है, दोनों जो H1 टैग है वो दोनों सिलेक्टेड है क्लास के थ्रू। तो इस बार सिर्फ 2 ही रेड हुआ, जैसे कि मैंने देखा, इस फाइल में चलेंगे, देखिए ये भी क्लास हेडिंग है, ये भी क्लास हेडिंग है, लेकिन ये भी H1 है। अब इसमें मैंने क्लास नहीं लगाया है, ठीक है, इसमें मैंने क्लास नहीं लगाया तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम H1 हेडिंग सेलेक्ट करते हैं वो एक इकट्ठे सेलेक्ट हो जाता है सारा का सारा। हम चाहते हैं कि कोई एक सिलेक्ट हो, कोई 2 सिलेक्ट हो, तो उसे हम क्लास एंड आईडी के थ्रू करते हैं। तो हम कैसे करते हैं,
जैसे लाइक मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया, यहाँ पे हेडिंग दिया, ठीक है, और इस तीसरी वाली को छोड़ दिया, तो इसलिए तीसरे पे स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। सो ऐसे हम अपनी क्लास को डिफाइन करते हैं कि हमें जहाँ पे जिस हेडिंग एलिमेंट, जिस भी HTML एलिमेंट पे हमको स्टाइल अप्लाई करना है वहाँ पे हम क्लास दे देते हैं या आईडी दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने यहाँ पे क्या दिया, क्लास हेडिंग है, यहाँ पे हमने सेम क्लास दिया। तो हम क्लास में ऐसा कर सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट में हम सेम क्लास ही दे सकते हैं, और लेकिन आईडी के केस में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आईडी क्या होता है, आईडी का सिंपल सा रूल है कि वो यूनिक होता है, हमेशा यूनिक। अगर आपने किसी एक एलिमेंट के साथ आईडी बना दिया, ठीक है, एक एलिमेंट के साथ आईडी को चिपका दिया, तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट को एक्सेस करेगा, और वो सिर्फ उसी को ही हमेशा एक्सेस करेगा, वो सिर्फ यूनिक हो गया। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे हमने यहाँ पे क्लास हेडिंग लिखा, तो ऐसे आईडी में नहीं कर सकते। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम यहीं पे आईडी भी बना के देखते हैं। लाइक हम यहीं पे आईडी बनाते हैं, तो आईडी के लिए आईडी लिखेंगे एंड जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, और हम यहाँ पे हेड आईडी लिखते हैं, हेड आईडी, ठीक है, इसका हम नाम देते हैं हेड आईडी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस सेकेंड वाले हेडिंग में आए और यहाँ पे भी आईडी जस्ट लाइक हेड आईडी दे दें, लाइक क्या है, हेड आईडी, हेड आईडी। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि आईडी क्या है, आईडी यूनिक है। आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए होता है, जहाँ पे आप उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप उसे वहीं पे यूज करते हैं, उसी के थ्रू एक्सेस करते हैं। आप एक आईडी को मल्टीपल जगह यूज नहीं कर सकते। क्लास के केस में आप कर सकते हैं, क्लास के केस में आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं, बट आईडी की जगह पर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं करेगा, काम करेगा, ये भी वर्क करेगा, वो भी वर्क करेगा, बट ये जस्ट रूल, एक रूल डिफाइन है कि आप आईडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आईडी को हम स्पेसिफिक डिफाइन करते हैं, वो एक यूनिक फीचर है। तो अगर आप इसे ऐसे करके देखें, जस्ट लाइक हमने क्या किया, हम चलते हैं अपने स्टाइल फाइल में, इसे सेव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करते हैं एंड स्टाइल फाइल में चलते हैं, जिसमें मैंने हेडिंग दिया हुआ। अब हम आईडी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। आईडी को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, तो आईडी को एक्सेस करने के लिए जैसे हमने क्लास को एक्सेस करने के लिए क्या किया, लाइक क्लास को सिलेक्ट करना था तो हमने डॉट लगाया। तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश लगाते हैं, वेयर इज द हैश, सो हैश, एंड हमारे आईडी का नाम क्या था, हेड आईडी, हेड आईडी, ठीक है, एंड कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम कलर नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक बार हमने कलर अप्लाई कर दिया है हेडिंग पे। हम इस बार अप्लाई करेंगे लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, इस फॉन्ट साइज को रखेंगे हम 30 पिक्सल। इसे सेव करेंगे, देखिए 30 पिक्सल किया तो दोनों हेडिंग 30 पिक्सल में हो गया। अभी ये लाइक नॉर्मल में पहुंच गया, तो अब इसको 30 की बजाय हम 40 पिक्सल करते हैं ताकि डिफरेंस दिखे, ठीक है। अभी 40 पिक्सल हो गया। अब इस बार देखेंगे तो दोनों पे चल गया, जैसे क्लास वर्क कर रहा था ठीक वैसे ही वर्क कर रहा है। तो सिर्फ ये जस्ट अ रूल है कि अगर आपको आईडी यूज करना है तो आप आईडी को एक यूनिक फीचर की तरह यूज करेंगे। अगर आपको मल्टीपल जगह यूज करना है तो आप क्लास यूज करेंगे, इसीलिए क्लास बनाया गया। और आईडी का इसलिए यूज करते हैं कि आपको स्पेसिफिक रहना है, आपको अपने एलिमेंट के साथ स्पेसिफिक रहना है। सो हमने आईडी यूज किया, हम चलते इससे पहले सही कर लेते हैं कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे, या अभी फाइन हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्लास दिया, यहाँ पे आईडी दिया, और दो जगह सेम क्लास दिया, आईडी भी दिया, एंड अब हम चलते हैं इसे आईडी देते हैं, लाइक क्या है, थर्ड, हम यूएल के लिस्ट में आईडी देते हैं, या यूएल टैब को भी दे सकते हैं, ऑनर लिस्ट को आईडी देते हैं। यहाँ पे हम आईडी देते हैं जस्ट स्पेस, इस बार आईडी देते हैं यूनिक, UNIQUE। आप कुछ भी आईडी, जिस तरह क्लास का नाम भी कुछ भी रख सकते हैं एंड आईडी का नाम भी कुछ रख सकते हैं, बट इसे आप नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू रखेंगे, सिर्फ लेटर से लिखेंगे, ना कि पहले ही न्यूमेरिकल लिख दें, जैसे 1 2 3 कुछ भी स्टार्ट कर दें। आपको लेटर से स्टार्ट करना है, एंड इसे सेव करते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टाइल फाइल में। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, क्या था हमारे पास, यूनिक, तो हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं, UNI जस्ट यूनिक, UNIQUE,
यूनिक इसे सेलेक्ट करेंगे एंड इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम कलर देते हैं, लाइक इसे कलर देते हैं ब्लू, BLUE। इससे क्या होगा कि हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसका टेक्स्ट, अनऑर्डर लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सेव करेंगे, देखिए अब हमारे पास जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स है लाइक राइस, दाल, ब्रेड, पिकल एंड वेजिटेबल्स, उन सब का कलर ब्लू हो गया क्योंकि मैंने आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया एंड इन दोनों को क्लास के थ्रू सेलेक्ट किया। सो ये हो गया आईडी एंड क्लासेस का डिफरेंस। एक क्लास के साथ सिर्फ एक ही क्लास डिफाइन किया, लाइक क्लास एंड हेडिंग, जस्ट आईडी एंड हेड आईडी। तो हम मल्टीपल क्लास भी डिफाइन करते हैं, लाइक क्लास हमने किया तो यहाँ पे मल्टीपल क्लास कर सकते हैं। जैसे हेडिंग है एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग TNG है क्या, हेडिंग 1, हेडिंग 1। अभी क्या होगा, ये हेडिंग जो है ये एक क्लास है एंड यहाँ पे जो हेडिंग 1 है ये दूसरी क्लास है। तो आप इस तरह से मल्टीपल क्लासेस एक ही जगह पे बना सकते हैं और उसे मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग 1 है, तो इसे अगर हमें यूज करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने हम स्टाइल फाइल में चलेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग यूज किया, इसमें क्या दिया, इसमें कलर है रेड। तो अगर हमको यूज करना है हेडिंग 1 जो कि क्लास है, तो क्लास के लिए डॉट एंड हेडिंग 1, इसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम वैल्यूज़ देंगे, इस लाइक वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब हमने कलर रेड दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसमें भी कलर देंगे, लाइक COLOR, इसमें कलर देंगे और इस बार इसमें हम कलर दे रहे हैं ब्राउन, ठीक है। इसे सेव करेंगे, देखिए जैसे ही हमने हेडिंग 1 दिया और उसका कलर ब्राउन दिया तो इससे क्या हुआ कि हमने पहले हेडिंग 1 में ही हमने एक बार हेडिंग क्लास दिया है और उसका कलर रेड किया था, लेकिन उसी में मैंने एक और क्लास बनाया जिसका नाम हेडिंग 1 है, ठीक है, और उस पर मैंने कलर अप्लाई किया ब्राउन। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा पहला वाला कलर था, लाइक रेड जो कलर था, वो ब्राउन वाले कलर से ओवरराइट हो गया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कोई भी दूसरा कलर से दूसरी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। सो आप ऐसा आईडी के साथ भी कर सकते हैं, लाइक आपने एक आईडी क्रिएट किया जो कि यूनिक आईडी है, ठीक है, तो आप उसके साथ एक और आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसा करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगा क्योंकि आईडी जस्ट यूनिक होता है। अगर आप किसी एलिमेंट के साथ एक आईडी क्रिएट कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक और आईडी क्रिएट करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, लाइक हेडिंग एंड आईडी